Hello and welcome to Sari Speaks. This is Arshad Mahmood. बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव की दूसरी टाइप है। इसकी पहली टाइप फुल इन्फिनेटिव या टू इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव के सिग्नेचर मार्क टू को रिमूव करने से बनता है, जैसे टू रन से रन, टू ईट से ईट, टू अचीव से अचीव। बेयर इन्फिनेटिव क्योंकि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसलिए यह सेंटेंस में मेन वर्ब का फंक्शन नहीं कर सकता। ये सेंटेंस में डिफरेंटली फंक्शन करता है, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब के बाद या कुछ सर्टेन वर्ब्स के बाद, क्वेश्चन के साथ या एक्सप्रेशन के साथ। इन पांचों तरह से इसका इस्तेमाल एग्जाम्पल के साथ वन बाय वन देखते हैं। बेयर इन्फिनेटिव का पहला फंक्शन है ऑक्सिलरीज के बाद आना, यानी डू, हैव एंड बी ऑक्सिलरीज जहां इस्तेमाल होती हैं सेंटेंसेस में, उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। डू, डज, डिड ये सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, और उनकी नेगेटिव बनाने के लिए इन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए इन तीनों हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज को सेंटेंस के शुरू में लाते हैं। लेकिन इन तीनों टाइप के मूड्स में बेयर इन्फिनेटिव एज अ वर्ब यहां इस्तेमाल होगा। जैसे एग्जांपल में देखें, आई डू गो टू स्टोर, ही डज गो टू स्टोर, ही डिड फिनिश हिज वर्क। इनकी नेगेटिव देखें, आई डू नॉट गो टू स्टोर, ही डज नॉट गो टू स्टोर, एंड ही डिड नॉट फिनिश हिज वर्क। इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू आई गो टू स्टोर, डज ही गो टू स्टोर, एंड डिड ही फिनिश हिज वर्क। तीनों तरह के मूड्स के अंदर हमने इन्फिनेटिव बेयर का इस्तेमाल किया है डू, डज और डिड के बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंसेस में। इसी तरह इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी यहाँ ऑर्डर या रिक्वेस्ट की जाती है। ब्रिंग द फूड एज अ ऑर्डर या रिक्वेस्ट। ब्रिंग यहाँ बेयर इन्फिनेटिव है। दूसरी टाइप की ऑक्सिलरी वर्ब हैं हैव एंड हैज, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में लगते हैं। इनके बाद भी ऑक्सिलर, इनके बाद भी टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। इसी तरह इनकी नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी। ही हैज गॉन, दे हैव गॉन, ही हैज नॉट गॉन, दे हैव नॉट गॉन, हैज ही गॉन एंड हैव दे गॉन। यहाँ बेयर इन्फिनेटिव गॉन है हैज और हैव के बाद, और तीसरा ऑक्सिलरी है बी, जिसके बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है। नेक्स्ट है बेयर इन्फिनेटिव आफ्टर मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, हैव टू, ought। इन तमाम मॉडल वर्ब्स के बाद बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल कम टुमारो, यू शुड फिनिश योर वर्क, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, यू मस्ट फिनिश योर वर्क विद इन टाइम, यू हैव टू अचीव योर गोल। इन तमाम मॉडल वर्ब्स के बाद बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ बेयर इन्फिनेटिव इज आफ्टर परसेप्शन वर्ब। बेयर इन्फिनेटिव वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद भी इस्तेमाल होते हैं। वर्ब ऑफ परसेप्शन लिसन, हियर, सी, वॉच, गेस एंड फील। इन 6 वर्ब्स के बाद भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यहाँ जुमले का स्ट्रक्चर यूँ होगा कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब ऑफ परसेप्शन, देन ऑब्जेक्ट, और एंड पे बेयर इन्फिनेटिव आएगा। वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव के अलावा इसको रिप्लेस कर सकता है एक और नॉन फाइनाइट वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल, मगर ये 2 डिफरेंट पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे जो हम इस वीडियो में सीखते हैं। हैव अ लुक एट दिस एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, यू हियर द डोर ओपनिंग। सेकेंड एग्जाम्पल, यू हियर द डोर ओपन। यहाँ ओपनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओपन बेयर इन्फिनेटिव है। 2 डिफरेंट वर्ब हैं। इसी सेंटेंस के एंड पर आपने बेयर इन्फिनेटिव लगाया हो या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, ग्रामर के अतबार से दोनों दुरुस्त हैं और दोनों का मफहूम भी दुरुस्त है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, बेयर इन्फिनेटिव, इनमें से किसका इस्तेमाल सेंटेंस में करना है उसका इन्हिसार 3 बातों पर है। अगर हम इवेंट को फोकस कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे। इसी तरह अगर कोई एक्शन रिपीट हो रहा हो तो ऐसी सूरत में भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, या फिर एक्शन अंडरगोइंग हो तो ऐसी सूरत में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे।
लेकिन अगर फोकस किसी इवेंट के बजाय एक्शन पे हो देन हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। इसी तरह अंडरगोइंग एक्शन के बजाय किसी एक्शन को बिगिनिंग से एंड तक आपने वर्ब परसेप्शन से देखा है, सुना है या फिर आपने उसको गेस किया है, ऐसी सूरत में भी बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। इन दोनों एग्जाम्पल दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं जिसमें दो वर्ब यूज़ हुए, लेकिन ट्रांसलेशन इसकी एक ही है कि तुमने दरवाज़ा खुलते हुए सुना। इसमें दो डिफरेंट चीज़ों की नुमाइंदगी हो रही है। दो वर्ब दो चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं। एक वर्ब फोकस कर रहा है इवेंट को, जबकि दूसरा वर्ब फोकस कर रहा है एक्शन को। यहाँ इवेंट क्या है? यहाँ इवेंट ये है कि दरवाज़ा खुला और तुमने सुना उसकी आवाज़ को। ये पूरा एक वाक़या है। अब तुम्हारे सुनने का जो वाक़या है ये एक इवेंट है। अगर इस पर फोकस किया जाए, अगर इस तक तवज्जो दिलाई जाए, तो हम आगे इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, यू हियर द डोर ओपनिंग। दूसरा जाविया इसका ये है कि आपने फोकस करना है एक्शन के ऊपर। इसका दूसरा जाविया ये है कि आपकी तवज्जो को फोकस करवाया जा रहा है एक्शन के ऊपर, इवेंट के ऊपर नहीं। यहाँ एक्शन क्या हुआ? दरवाज़ा खुलने का, कि ये जो वाक़या हुआ उसके सुनने का, वो किस एक्शन के लिए हुआ? वो एक्शन था दरवाज़ा खुलने का। तो एक्शन पर फोकस होगा तो वो बेयर इन्फिनेटिव आएगा, यानी ओपन। इसके अलावा एक और तरीका है कि आप बेयर इन्फिनेटिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल को अलग अलग तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको पता हो कि एक्शन कब शुरू हुआ, यानी उसकी बिगिनिंग कब है और एंड कब है, तो ऐसी सूरत में उसे बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। ऐसी सूरत में बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे जैसे एक शख्स बैठा है, उसके सामने दरवाज़ा खुला, उसने आवाज़ सुनी, दरवाज़ा मुकम्मल खुल गया, उसकी आवाज़ कंप्लीट हुई, एक्शन कंप्लीट हो गया, उसने पूरा एक्शन होते देखा या सुना, उसकी आवाज़ को सुना। तो ऐसी सूरत में बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। ही हियर द डोर ओपन और ही वॉच्ड द डोर ओपन। उसने दरवाज़ा खुलते सुना या उसने दरवाज़ा खुलते देखा। लेकिन अगर एक बंदा वहाँ से गुजरा, उसने जस्ट दरवाज़ा खुलने के मुकम्मल अमल को नहीं देखा या मुकम्मल अमल को नहीं सुना, बल्कि वहाँ से गुजर गया, लेकिन दरवाज़ा अभी खुल रहा था या खुलने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि उसने देखा तो सही, सुना तो सही, लेकिन उसके मुकम्मल अमल को ना ही देखा ना ही सुना, उसकी बिगिनिंग और उसके एंड को वो नहीं जानता। तो ऐसी सूरत में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल एक और जगह पे होता है जब एक्शन एक से ज़ायद बार रिपीट हो रहा हो, जैसे आई सॉ हिम थ्रोइंग स्टोन ऑन डॉग। यहाँ थ्रोइंग ये बता रहा है कि एक्शन ऑफ थ्रो अगेन एंड अगेन हो रहा है। इन 3 पॉइंट को ज़हन में रखकर हम बेयर इन्फिनेटिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद। वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल भी होता है। पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस के अंदर, यानी जब इन सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस हो तो ऐसी सूरत में प्रेजेंट पार्टिसिपल की जगह पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। जैसे आई सॉ द वर्क कंप्लीटेड। बेयर इन्फिनेटिव का एक और इस्तेमाल होता है लेट एंड मेक वर्ब्स के बाद, जैसे लेट मी डू माई वर्क, लेट हिम गो। और मेक के बाद भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे ही मेक हिम कॉल। इसके अलावा कुछ एक्सप्रेशन जैसे हैड बेटर एंड वुड रेदर के बाद बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल होता है। ये हमने बेयर इन्फिनेटिव के हवाले से रूल्स की स्टडी की है कि किन मकामात पर बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है और कहाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से मुमासलत रखता है, और इसके और प्रेजेंट पार्टिसिपल के दरमियान डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, इनकी भी हमने स्टडी की।